सर, ईरान का इस खित्ते में पाकिस्तान की जानिब झुकाव होना, जबकि चीन, टर्की और खलीज से सऊदीया से पहले ही हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस सब फैक्टर्स में अगर हम देखें भारत का किरदार, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो इन सारे मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए इसराइल के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत कर सकता है? और दूसरा, आप तजारती ताल्लुकात और अरबों की इकॉनमी भारत और ईरान के दरमियान थी, क्या उसमें बकायदा एक डेंट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि ईरान या जीसीसी ममालिक भारत के साथ कैसे रवाबित रखते हैं। वो उनका अपना मामला है और बहुत से और फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट है। और हमें ये भी नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए कि वो इसके बाद ईरान कता ताल्लुक करेगा या नहीं करेगा। ईरान ऑब्वियसली एक ऑयल एक्सपोर्टिंग मुल्क है। वो दुनिया में जहां ऑयल उसने बेचना है, इंडिया को बेचना है, तो वो बेचेगा हम्म। और वो ताल्लुकात भी अच्छे रखेगा। तो हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का किरदार अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा और जैसे दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऑब्वियसली और सर, भारत में तो इस तो वक्त उसको हमें शोक का हाईलाइट करना। आलम है, वो सकते में है, उनको हजम नहीं हो रही है कामयाबी पाकिस्तान की सफारती सतह पर। तो आपको क्या लगता है, वो इसराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं दोबारा इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए? जी, कर तो सकते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हमें केयरफुल रहना होगा। हम्म। इसराइल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था इस ठीक। पूरे कज़िए का। हम्म। और अब भी उसने कहा है कि लेबनान पे मैंने जान जारी रखी हुई है। ये सीज फायर लेबनान में उसने नहीं किया, हम्म। तो वो तो किसी भी मौके की ताक में होगा कि ये सैबोताज हो प्रोसेस, और भारतीय उसके साथ हैं। और मगर भारत अगर ऐसा करेगा तो फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नेचुरली उसको एक किस निगाह से देखेगी, ये भी भारत को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने अपना वजन इस पीस के मायदे के पलड़े में डाला है तो कुछ हम्म। सोच के ही डाला है, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। उनकी इकॉनमी को जक पहुंच रही है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, हम्म। डोमेस्टिकली एक इलेक्शन ईयर है वहाँ पे। और अगर वो उनकी जो ख्वाहिश के मुताबिक एक मुआहदा हो रहा है, अगर उसको सैबोताज करेगा इसराइल या भारत, तो जाहिर है फिर उनको भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, दफाई तज्ज़ियाकार हैं, अपना तज्ज़िया हमें पेश कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन कराम, क्या ये महज इत्तफाक है कि जड़ावाला के एक कच्चे डेरे पर बैठा एक दरवेश आज से निस्फ सदी पहले वो कुछ देख रहा था जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी थिंक टैंक्स की समझ से बाहर है? हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली ने जब ये फरमाया था कि आने वाले वक्त में दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना पर होंगे, तो शायद उस वक्त मादी आंख रखने वालों को ये दीवाने का ख्वाब लगता था। लेकिन आज जब हम मिडिल ईस्ट की सुलगती हुई आग को देखते हैं, जहां आलमी ताकतें तीसरी आलमी जंग के दिहाने पर खड़ी थीं, वहां पाकिस्तान का किरदार एक सालिस और अमन के जामिन के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज के प्रोग्राम में हम उस रूहानी राब्ते की कड़ियां मिलाएंगे जो हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अल मारूफ सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से शुरू होकर मौजूदा रियासत पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों तक जाती हैं। हाल ही में जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए एक पुल का किरदार अदा किया, और जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी लीडरों ने पाकिस्तान की सालसी पर भरोसा किया, ये इस बात का सबूत है कि हाँ और ना का वो इख्तियार अब पाकिस्तान के पास आ चुका है। इस कामयाबी के पीछे जहां सूफी साहिब की रूहानी बशारतें हैं, वहीं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की मजबूत अस्करी सफारतकारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार की अनथक मेहनत भी शामिल है। दुनिया ने देखा है कि जब एटमी हमलों की बाज़गश सुनाई दे रही थी, तब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से उठने वाली अमन की आवाज ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। मुमताज मुफ्ती ने अलख नगरी में जिस कर्ज के उतारे जाने का जिक्र किया था, आज वो कर्जे हंसना पाकिस्तान की आलमी तौकीर की सूरत में अदा हो रहा है। हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के हवाले से जो पेशनगोइयां की, उनमें कहा गया कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ये एक अजीम ताकत बनेगा। उन्होंने दुआ और पेशनगोई की कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मिसाली इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर उभरेगा, जिससे दुनिया के दीगर ममालिक रहनुमाई हासिल करेंगे।
کیا ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں دنیا کا معاشی اور قبلہ پاکستان ہوگا؟ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ویری ریسپیکٹیبل مذہبی اور روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سر سنو راؤنڈ اپ میں۔ سرفراز شاہ صاحب، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی پہلے ہاں اور نہ کا جو اختیار پاکستان کے لیے بیان کیا تھا، آپ کی روحانی بصیرت اس اختیار کو موجودہ عالمی سفارتکاری میں کہاں کھڑا دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی برکت صاحب نے اور ان سے پہلے جناب حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، وہ بات ان کی پوری ہونے کا وقت آ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ جی، اور آپ نے بھی سر اکثر پاکستان کی بقا اور ترقی پر بات کی ہے۔ کیا موجودہ معاشی اور سیاسی بھنور سے نکل کر اچانک عالمی ثالث بن جانا اسی نورانی سفر کا حصہ ہے جس کا ذکر واصف علی واصف اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی کرتے رہے؟ جی ہاں، بالکل یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ سفر ادھر کو جاری ہو گیا اور اس طرح کے واقعات اب پیش آتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 10-11 مہینے کے بعد پاکستان اکنامکلی بہت سٹرونگ ہوگا۔ باقی اس جو ڈائمنشنز ہیں اس پہ بھی بہتری آ جائے گی۔ یہ اسی سفر کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح، اور پاکستان کا جغرافیہ در حقیقت اس کے روحانی نقشے کے تابع ہے۔ وہ کیا خاص بات ہے سر کہ دنیا کی ہر بڑی طاقت کو آخر میں پاکستان کی دہلیز پر آنا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں ہم سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان وجود میں آیا ہے یہ خالصتاً اللہ کی رحمت تھی جو وجود میں آیا، اور جو اس کے قرائن ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جو ایک شخص نے سنگل ہینڈڈلی بنایا ہے، اور یہ وہ واحد ملک ہے جس کے بننے کے سلسلے میں جناب قائد اعظم ایک لمحے کو بھی جیل نہیں گئے، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے بننے میں خون نہیں بہا۔ تو یہ پیکولیرٹیز ہیں پاکستان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے بنایا تھا ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس کو اس مقصد کی طرف جانا ہے، اور وہ ہے عالم اسلام کی لیڈرشپ۔ یہ ادھر کو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، کیونکہ دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھی لیکن پاکستان نے اس سے الحمدللہ بچا لیا۔ کیا یہ وہی امن کا ضامن بننے کا مقام ہے جس کی بشارت صوفیاء کرام صدیوں سے دے رہے تھے؟ جی، یہ صرف ایک قصہ یہ نہیں ہے۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسی جانب سفر جاری ہو گیا ہے، اور سفر میں ایسی بہت سی چیزیں اب راستے میں آتی جائیں گی۔ ابھی ایک اور چینج آئے گی کہ پاکستان نے ایک مقام اپنا کھویا تھا کہ ایک زمانے میں کراچی گیٹ وے آف ایسٹ کہلاتا تھا۔ جی، اسی طرح جو کراچی پورٹ ہے وہ بڑی اہم تھی، ایک طرح کا ہب تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کراچی ایک بار پھر گیٹ وے ٹو ایسٹ ہو جائے گا، اور کراچی پورٹ ایک ہب کا رول ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔